Okay, so here we have to define one more property with radio button, that is check. ठीक है ना, check property क्या बताती है? अंकित, you are listening? Yes sir. चेक प्रॉपर्टी क्या बताती है कि बाय डिफॉल्ट अगर हमें किसी को चेक रखना है, कि हमें मल्टीपल रेडियो बटन बनाए हैं, उसमें से किसी एक को चेक रखना है कि भाई हमें अगर यूजर सेलेक्ट नहीं भी करे कैटेगरी को तो बाय डिफॉल्ट जनरल सेलेक्ट किया हुआ है, इन दैट केस वी हैव टू डिफाइन चेक प्रॉपर्टी हियर। ठीक है ना, जिस कंट्रोल को आपको बाय डिफॉल्ट चेक रखना है यू हैव टू पुट दिस प्रॉपर्टी देयर। ठीक है ना, इसके अलावा जैसे इसमें से भी किसी को अगर चेक रखना है तो आप इसमें चेक लगा सकते हो, लेकिन मल्टीपल इंटरेस्ट क्या है कि देखो किसी का बाय डिफॉल्ट होता नहीं है। ठीक है, कैटेगरी तो हमें सुपीरियर कैटेगरी को हमें सेलेक्ट कर लिया जनरल को, कि कोई नहीं होता है वो तो जनरल कैटेगरी में तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, और बाकी ये कि इंटरेस्ट अभी किसी का डिफॉल्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि रीडिंग हो तो रीडिंग कोई सुपीरियर कोई कैटेगरी तो है नहीं, इसको हम सेलेक्ट रखते हैं, लेकिन अगर रखना चाहो तो आप रख सकते हो, दैट इज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है कंट्रोल दैट इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है ना, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू यूज टैग सेलेक्ट। काम कहाँ आता है वो समझना ध्यान से। हर एक कंट्रोल में कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको ठीक है ना, तो ये सारे सिलेक्शन कंट्रोल है। ठीक है ना, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, ये सारे आपके सिलेक्शन कंट्रोल। सिलेक्शन कंट्रोल में क्या होता है, यूजर के पास पहले से वैल्यूज अवेलेबल है, उसमें से कुछ वैल्यूज उसको सेलेक्ट करनी है। तो रेडियो बटन और चेक बॉक्स जो हैं ये आपके क्या है कि सिलेक्शन कंट्रोल ही है। तो यूजर क्या करता है, यूजर मान लो कि रेडियो में से 2-3 ऑप्शन है तो उसमें से सिलेक्ट कर लेगा, उसमें से किसी एक को। चेक बॉक्स में मान लो कि 5 या 6 चॉइसेस हैं तो उसमें से मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन मान लो ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर कि 100 वैल्यूज हैं, उसमें से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है, इन दैट केस this control is not preferable. Radio button is not preferable over there because it will occupy more space over the web page. Getting my point? Hello, Ankit? सर आवाज नहीं आ रही है। Now? Yes sir. Okay. So जहां पर हमें मल्टीपल वैल्यूज में से, यानी मल्टीपल वैल्यूज यानी कि अगर हमारे पास 100 वैल्यू है, 200 वैल्यू है, ऐसी वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है तो हमें से 100 रेडियो बटन बनाने पड़ेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज नॉट प्रिफरेबल बिकॉज 100 कंट्रोल आप बनाओगे तो आपके वेब पेज पर ये बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, पहली बात। दूसरी बात, उस 100 वैल्यूज में से आपको पहले 1 बाय 1 एक एक वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू मेरे को सिलेक्ट करनी है। ठीक है ना, तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास एक कंट्रोल होता है दैट इज सेलेक्ट, कि आपको दिखाई तो केवल एक टेक्स्ट, एक सिलेक्शन बॉक्स ही देगा, लेकिन जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने लिस्ट डिस्प्ले होगी, और जब आप सेलेक्ट कर लोगे कोई वैल्यू तो वापस लिस्ट कोलैप्स हो जाएगी। तो इस तरह के कंट्रोल को बनाने के लिए हमारे पास क्या है, सेलेक्ट कंट्रोल है। तो इसकी आईडी में दे देता हूं फॉर एग्जांपल। तो ऐसा कब आता है सिचुएशन, मान लो कि मेरे को मल्टीपल सिटीज में से या डिस्ट्रिक्ट में से मेरे को अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। सो फॉर एग्जांपल हियर सेल सिटीज, सिटीज नाम से मैंने एक, तो इसको हम वैसे बोलते हैं कि सिटी कोई एक ही होगी तो हम बोलते हैं इसको कॉम्बो बॉक्स। तो CMB सिटीज नाम से मैंने इसको बना दिया। ठीक है ना, आईडी नेम भी आप दे सकते हो इसमें। अब इसके अंदर आती है आपकी वैल्यूज। ठीक है ना, कि आपको कितनी वैल्यूज चाहिए। तो इसमें जो आपको वैल्यूज बनानी होती है उसके लिए काम में आता है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन के लिए आपको क्या देनी होती है, इसमें वैल्यूज देनी होती है। ठीक है ना, तो वैल्यूज जो आप दोगे वो ऑप्शन से आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन के बाद में आ जाएगी वैल्यूज। ठीक है ना, वैल्यू इक्वल टू, मान लो फर्स्ट सिटी आपको रखनी है राजसमंद। ठीक है, फिर वैल्यू जो भेजनी है वो यहां से जाएगी। ठीक है ना, और डिस्प्ले जो करना है कंटेंट वो यहाँ आएगा। तो राजसमंद
वैल्यू भी राजसमंद रख ली, वो भी ये रख लिया, ठीक है ना। ऑप्शन इसको क्लोज कर दिया मैंने, तो क्या होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट को वापस क्लोज कर दिया। ये तो एक सिटी बनाई मैंने, ऐसे ही मेरे को कितनी सिटी बनानी है, बहुत सारी सिटी बनानी, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वी, कंट्रोल वी। ये कब काम आता है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है और उसमें से किसी एक ऑप्शन को मेरे को सेलेक्ट करना है। इन दैट केस इट विल यूज्ड, ठीक है ना। तो राजसमंद की जगह अब मैं, मेरे को मान लो कि दूसरी सिटी रखनी है भीलवाड़ा, ओके। तो कंटेंट यहाँ पे भी डिस्प्ले क्या होगा, भीलवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे दे दिया मैंने भीलवाड़ा। यहाँ पे आप शॉर्ट नेम भी रख सकते हो, मान लो राजसमंद का आप राज रखोगे तो वैल्यू में राज जाएगा, भीलवाड़ा की जगह BHL रखोगे तो भीलवाड़ा चला जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यूज में आप जो रखोगे वो सेव होगी और दिखेगी यूजर को, क्या ये दिखेगी, ठीक है। तो BHL लिख दिया मैंने भीलवाड़ा के लिए, ठीक है ना, BHL। आप चाहो तो यहाँ पे सिटी कोड भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तीसरी सिटी मान लो है मेरे पास उदयपुर, तो UDR लिख दिया मैंने, ठीक है ना, शॉर्ट नेम UDR। और उदयपुर को डिस्प्ले कराना है तो यूजर को तो उदयपुर पूरा दिखना चाहिए, तो मैंने ये लिख दिया उदयपुर। आर यू लिसनिंग ना। कोड के लिए मैंने लिख दिया, और इसके बाद जयपुर लिखना है मान लो मेरे को, तो JPR लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया जयपुर। वैल्यू आप पूरी भी दे सकते हो, शॉर्ट भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप अपनी वैल्यूज को कैसे सेव करवाते हो। जयपुर कर लिया मैंने। इस तरह से आप क्या करते हो, स्टेट स्टेट के लिए, सिटी के लिए, इस तरह से आप कॉम्बो बॉक्स डिजाइन कर सकते हो। अब इसको मैं F5 करूंगा, इट विल शो लाइक दिस, ठीक है ना। राजसमंद की जगह यहाँ पे देखो ये आ रही है चीजें, ठीक है ना। यहाँ से हमें कोई एक सिटी सेलेक्ट करूंगा तो वो सिटी वैल्यूज के अंदर जाएगी, उसकी वैल्यूज सेलेक्ट रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। इसका लेबल देना भूल गए तो यहाँ पे अपन लेबल दे देते हैं कि सिटी, ठीक है। तो सिटी के आगे इस तरह से कॉम्बो बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मल्टीपल में से कोई एक सिटी सेलेक्ट करनी है, और मान लो कि आपको ऐसा करना है कि जब तक यूजर सेलेक्ट नहीं करे तब तक ऐसा रखना है, तो आपको पहला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट बनाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो यूजर को अगर हमें बाउंड करना है सिटी सेलेक्ट करने के लिए, तो क्या होगा कि जब अपन वैलिडेट करेंगे इसको, तो उस समय क्या है कि वैल्यू को हमें ये आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा कि यूजर ने कुछ सेलेक्ट किया भी है या नहीं है। तो ये देने से क्या होता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये देने से क्या होता है कि जब मान लो यूजर ने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया और वो सबमिट करता है, तो ये इन सारे कंट्रोल की जब वैल्यू जाएगी, तो इस कंट्रोल की जो वैल्यू जा रही है CMB सिटीज की, तो वो वैल्यू क्या जाएगी, 0 जाएगी, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू क्या भेज रखी है, 0 भेज रखी है। लिसनिंग, सुन रहे हो? यस सर। ओके। तो अगर यूजर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेगा तो क्या जाएगा, 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने क्या सेट कर रखा है, 0। सेलेक्ट है, सेलेक्ट की वैल्यू हमने क्या सेट कर रखी है, 0। या आप यहाँ पे NA भी लिख सकते हो, तो वैल्यू क्या चली जाएगी, NA। तो हम क्या करेंगे, जब वैल्यू सेव करेंगे तो उससे पहले चेक करवाएंगे कि यूजर ने कुछ सेलेक्ट किया है या नहीं किया है। ये चीज हम एजेक्स के थ्रू करते हैं, जैकबेरी से, वो मैं बाद में बताऊंगा जब अपन प्रोग्रामिंग से डेटा को ट्रांसपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंट्रोल को चेक कराना पड़ेगा कि इस कंट्रोल की वैल्यू कहीं 0 तो नहीं है। अगर NA है या 0 है, तो उस केस में हम यूजर को अलर्ट मैसेज देंगे कि प्लीज सेलेक्ट योर सिटी, ठीक है ना। ये चीज हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करनी है। बाकी कंट्रोल में तो हो जाता है, कैसे हो जाता है कि इसका तो मैंने बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन दे दिया कि यूजर मान लो रेडियो में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेगा तो क्या जाएगा, बाय डिफॉल्ट जनरल चला जाएगा। ये हमारे पहले से हमने एनालिसिस करके रखा हुआ है। अदरवाइज हम इसको भी चेक करा सकते हैं कि यूजर ने कुछ सेलेक्ट किया है या नहीं किया है। ओके, समझ में आ रहा यस है? सर।
यस सर। ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्या है, देखो ये तो हो गया आपका कॉम्बो बॉक्स। अब इसी में आगे अगर आपको मल्टी मल्टी सेलेक्ट रखना है, मल्टी सेलेक्ट कैसे रखते हैं वो समझना ध्यान से। जैसे ये तो हो गई सिटी, यहाँ से आपको सेलेक्ट रखना है। मान लो आप कोई जॉब की साइट बना रहे हो, ठीक है ना, मान लो आप कोई जॉब की साइट बना रहे हो। इन दैट केस व्हाट हैपन कि यूजर जब अप्लाई कर रहा है, यूजर जब अप्लाई कर रहा है तो उस समय हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें ऐसा कंट्रोल बॉक्स बनाना पड़ेगा कि यूजर मल्टीपल जगह पे अप्लाई कर सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। कि मल्टीपल वैल्यू में से मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सके। इन दैट केस व्हाट वी डू, सेलेक्ट आईडी इक्वल टू CMB या सेल लोकेशंस, कि यूजर को हम लोकेशन सेलेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना, या आप डायरेक्ट भी दे सकते हो लोकेशंस, ठीक है ना। तो आईडी में लोकेशंस दे दिया और यहाँ पे दे दिया मैंने मल्टीपल, ठीक है। अब उसके बाद में मैं ऑप्शन को एज इट इज डाल देता हूँ यहाँ पे एक बार, आप चाहो तो उनको चेंज भी कर सकते हो। हाल फिलहाल मैंने ये चीज डाल दी, ठीक है ना। F5 किया, कंटिन्यू किया, तो इस तरह से लिस्ट बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है देखो, राजसमंद सेलेक्ट किया, भीलवाड़ा किया, कंट्रोल के साथ में उदयपुर को सिलेक्ट करता हूँ तो दोनों वैल्यू सेलेक्ट हो गई। फिर मैं वापस इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ उदयपुर को, कंट्रोल के साथ राजसमंद पे क्लिक करता हूँ तो राजसमंद और उदयपुर। तो ध्यान ये रखना है कि कंट्रोल की के साथ में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो इस तरह से आप मल्टीपल सिलेक्शन वाली लिस्ट भी बना सकते हो। तो इसको अपन बोलते हैं लिस्ट बॉक्स, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं कंपेयर। बनेंगे दोनों सेलेक्ट कंट्रोल से ही, सेलेक्ट टैग से ही बनेंगे, लेकिन एक को हमने मल्टीपल सेलेक्ट का रख लिया, एक को हमने नहीं रखा। तो जिसको नहीं रखोगे उसमें से एक वैल्यू सिलेक्ट होगी, जिसमें मल्टीपल रख दिया उसमें से आप मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अप्लाई लोकेशंस, जब आप देखो ये सिचुएशन डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हो। तो ये डिमांड पे है कि अगर हम आपको मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कोई कंट्रोल चाहिए तो उस तरह से आप बना सकते हो। तो मैं अभी ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये साइट अगर मैं ये फॉर्म में अगर जॉब के लिए बना रहा हूँ, इन दैट केस हाउ वी विल डिस्प्ले दिस काइंड ऑफ कंट्रोल। तो उस केस में आपको क्या करना है, मल्टीपल जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करना है विद सेलेक्ट टैग। तो इट विल अलाउ यू टू सेलेक्ट मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल वैल्यूज। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, चेक बॉक्स, ठीक है ना। तो चेक बॉक्स के बारे में मैंने बताया था कि जब हमें मल्टीपल वैल्यूज में से मल्टीपल वैल्यूज को चेक करना है, लेकिन दैट इज अ मिनिमम वैल्यूज, ठीक है ना। 4 है, 5 है, 6 है, तब तक तो ठीक है। लेकिन मान लो 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, तो उस केस में ये जो काम हो रहा है चेक बॉक्स का, वी आर डूइंग फ्रॉम दिस मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है ना। और रेडियो बटन कब काम आ रहा है, जब हमारे पास 3 4 में से कोई एक वैल्यू सिलेक्ट करनी, तब रेडियो बटन। लेकिन ऐसी मान लो कि 100 वैल्यू है, उसमें से कोई एक वैल्यू सिलेक्ट करनी, इन दैट केस वी यूज कॉम्बो बॉक्स यूजिंग सेलेक्टेड। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फॉर्म को डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट आपके सारे कंट्रोल इसमें से हो गए हैं। इसके बाद अलावा एक कंट्रोल और आता है आपका फाइल अपलोड का, ठीक है ना। तो टुडे वी आर यूजिंग दिस फॉर ओनली अपलोडिंग एनी काइंड ऑफ फाइल और इमेज, ठीक है ना। तो फाइल टेक जो काम आता है, फाइल टेक को जब अपन काम में लेते किसके लिए लेते हैं, जैसे मान लो देखो आपने कई बार देखा होगा कि आप अपना फोटो अपलोड करते हो, ठीक है ना। फॉर्म बना रहे हो आप, तो यूजर का आप क्या करते हो, फोटो अपलोड करवाते हो, या यूजर से फोटो अपलोड लेते हो, या मान लो जॉब की साइट बनाए तो यूजर से डॉक्यूमेंट को अपलोड करवाओगे, है ना। यस। ठीक है ना। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि फाइल कंट्रोल को काम में
लेना पड़ता है। तो फाइल को कंट्रोल को जब हम काम में लेंगे तो किसके लिए काम में लेंगे? यूजर से किसी तरह का डॉक्यूमेंट या फाइल अपलोड करवाने के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दो तीन चीजें हैं, ठीक है ना। मान लो कि आप इनको सबमिट टाइप से पहले आप यहाँ पे उससे अपलोड लेना चाहते हो, फोटो या फाइल, वॉटेवर जो भी आपको करना है वो आपको उस केस में अपन को क्या करना है, यहाँ पर इनपुट टाइप मान लो कि आप ले रहे हो अपलोड। अपलोड में मान लो फोटो करवा रहे हो तो फोटो, और डॉक्यूमेंट करवा रहे हो तो डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, या रिज्यूम करा रहे हो तो रिज्यूम है, ठीक है ना। तो मान लो अपलोड फोटो देता हूं मैं, ठीक है ना। तो फोटो के लिए यहाँ पर लग जाएगा आपका इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, ठीक है। और कंट्रोल का नाम आपको देना है आईडी यू यू पी एच ओ पी ओ, यू फोटो दे दिया और इसको मैंने क्लोज कर लिया, ठीक है। तो इसको अगर मैं इफेक्ट देखूंगा तो इस तरह से इफेक्ट आएगा आपका, ठीक है ना। चूज फाइल से ये फाइल सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा आपको, यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट करनी है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। पिक्चर्स Yes, में गए, sir. आप जहाँ लोकेशन है वहां से उस लोकेशन से उस फाइल को सेलेक्ट करोगे और ओपन करोगे। तो ये कंट्रोल आपको क्या करेगा, फाइल को सिलेक्ट करने की फैसिलिटी देगा कि फाइल कंट्रोल से हम क्या कर सकते हैं, यूजर से कोई भी उसका पिक या डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद का जो काम है कि यहाँ से वैल्यू को हम कैसे वहां पर ले जाएंगे, ठीक है ना, कैसे हम उसको सर्वर साइड पे ले जाएंगे, ठीक है ना। तो वो चीज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा क्या है कि एक प्रॉपर्टी होती है इसकी एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट में अगर मान लो मेरे को केवल इमेज ही चाहिए, लोग देखो फोटो अपलोड करेगा तो क्या होगा, कोई इनको इमेज ही डालेगा वो, Okay. ठीक है ना। तो उस केस में मेरे को क्या क्या अलाउ करना है, जेपीईजी, ठीक है ना, कोमा पीएनजी, ठीक है ना। और कौन सी होती है पिफ, ठीक है। तो जो जो अपने इस इमेज का जो एक्सटेंशन होता है वो ही हमें अलाउ करना है। तो उस केस में हमें क्या करना है कि इस तरह से एक्सेप्ट का यूज करके इसमें ये चीज डालनी है। अब इसमें क्या होगा, अगर आपने ये एक्सटेंशन डाल दिया कि एक्सेप्ट में ये चीज डाल दी कि जेपीजी को, पीएनजी को, टिफ को ही अलाउ करे, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप कोई दूसरा सिलेक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल आपने चूज फाइल में गए और यहाँ से आपने क्या कर दिया कि डाउनलोड से ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर दिया, ठीक है ना, और अपलोड ओपन किया। नाउ यू वांट टू सबमिट इट, नॉट गिविंग एरर हियर, ओके। इसको बाउंड करने के लिए हमें हार्ड कोड करना पड़ेगा, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग ही करनी पड़ेगी। इट इज नॉट सपोर्टिंग इट हियर, सो लेट्स ट्राई इट using .gpg dot and dot, okay. Control S, refresh, confirm, select downloads, already है, music, simple music, सी डाउनलोड्स में से अब वो वैल्यूज को ही फिल्टर कर रहा है, पहले से ही फाइल्स को ही फिल्टर कर रहा है। गेटिंग, वीडियोस वाले में से Yes, वीडियोस sir. को शो नहीं करेगा, पिक्चर्स वाले में से केवल पिक्चर्स को ही शो करेगा। जेपीजी, ओके। डाउनलोड्स में से इसने किसी को शो नहीं किया, ओके।
so less 5 continue now cheers. JPEG, dot JPG. ओके, गेटिंग? ये क्या था कि Yes, sir. स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी, अपन ने स्मॉल में लिख रखा था और वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था, ठीक है ना? दैट्स व्हाई वी अलाउ व्हाट एक्सेप्ट। अगर आपने लगाया तो आपको यहाँ पे देना जरूरी है कि आप किस किस एक्सटेंशन को अलाउ करना चाहते हो। तो देखो जेपीजी के दोनों तरह के होते हैं, जेपीजी पूरा भी होता है, जेपीजी शॉर्ट फॉर्म भी होती है, तो हमने इन दोनों को अलग है। इसके अलावा आप मान लो पीएनजी को अलाउ करना चाहो तो पीएनजी आ जाएगा डॉट पीएनजी, तो आपको कैपिटल में ही लिखना है डॉट पीएनजी। और मान लो टिफ को अलाउ करना है तो डॉट TIFF इस तरह से लिखना है। कैपिटल में लिखने से क्या हो जाएगा कि वो उसको एक्सटेंशन जो होता है हमेशा क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन आता है किसी भी फाइल का वो हमेशा कैपिटल में ही आता है। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट, ठीक है ना? Yes, sir. ओके, तो ये आपका डिजाइनिंग पर्पस यहाँ पर सोल्व हो जाता है कि अगर आप पिक्चर्स को अलाउ करोगे तो पिक्चर्स में से ये सारी आ जाएगी, लेकिन म्यूजिक में जाओगे तो म्यूजिक से आपको वैल्यूज मिल रही है। वी हैव टू यूज दिस नाउ, इट्स नॉट गिविंग एरर। ओके, सेट में नोट्स, ओके, यहाँ पे शो कर रहा है उसको।